Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 20 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कहता है। शो दैट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या साइन है आपके पास? अगर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है आपके पास, तो आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज 5 - 1 6 7 2 1 3 4। नाउ मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स में? इसका फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 2 10, देन प्लस -1 into 3। पहले 5 into 2 यानी ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी 5 2 10 प्लस -3 दैट इज बिकम -3। देन फर्स्ट रो पर ही आप रहेंगे सेकेंड कॉलम से, तो 5 1 5 एंड -1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -4। तो आपकी फर्स्ट रो इस सेकेंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो आप सेकेंड रो में आ जाएंगे। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 6 2 12 प्लस 7 3 21। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 6 1 6 एंड 7 4 28। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास की मैट्रिक्स आ गई है 2 ऑर्डर 2 की, दैट इज 7 1 33 34। नाउ अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड आपके पास है 2 1 3 4 विद इन मैट्रिक्स, 5 - 1 6 7 विद इन मैट्रिक्स। तो कैसे मल्टीप्लीकेशन होगी? आप इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 5 10 प्लस 6 1 6। सिमिलरली आपके पास ये रो रहेगी और ये कॉलम, जब तक इसकी रो के साथ इसके सारे कॉलम फिनिश नहीं हो जाते आप नेक्स्ट रो पर नहीं जंप करेंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट इज A11 और A12। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो फर्स्ट रो के साथ इसके कॉलम कंप्लीट हो गए, देन आप सेकेंड रो में आ जाएंगे, तो आप अपने आंसर में भी सेकेंड रो में आ जाएंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 3 5 15 प्लस 4 6 24। सिमिलरली दिस इंटू दिस, 3 को -1 से इंटू करेंगे प्लस 4 into 7। जो भी आपके पास रिजल्टेंट है वो आपके पास आ चुका है। तो आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स तभी इक्वल कहलाती है स्टूडेंट जब उनका ऑर्डर सेम हो एज वेल एज एलिमेंट्स भी सेम हो। आप देखिए यहां पर एक भी एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के एक भी एलिमेंट से सेम नहीं है। आपके लिए जरूरी क्या है? सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहां पर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है, यही आपको प्रूव करना था। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपकी मल्टीप्लीकेशन देखना चाहता है कि आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है या नहीं है। सेकेंड पार्ट भी इसका यही है कि आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, उनका प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स यहां पर यही सेम चीज है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ए मैट्रिक्स एंड दिस इज योर बी मैट्रिक्स। तो वो आपको ये दिखाना चाहता है कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मैट्रिक्स में। जैसे आप देखिए कि अगर आप ये आपकी कम्यूटेटिव प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं प्रोडक्ट में, 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2 डेफिनेटली, राइट। लेकिन ऐसा आपके पास मैट्रिक्स में कंपल्सरी नहीं है, कि मैंडेटरी नहीं है कि A into B जो है वो B into A के इक्वल होगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये आपके पास A मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर B मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देने से आपका आंसर टोटली डिफरेंट आता है। ये इस क्वेश्चन में आपको शो करना चाहता है कि A into B मैट्रिक्स इक्वल टू नहीं होता हर बार B into A मैट्रिक्स के। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको A into B कहा गया है कि आप A into B का प्रोडक्ट निकालिए तो आप अपनी मर्जी से ऑर्डर चेंज कर लेंगे, कि आपको स्केलर नंबर के प्रोडक्ट में ऐसा फील होता है कि 2 into 3 3 into 2 के इक्वल होता है। ऐसा मैट्रिक्स में आपके लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब हम देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि A into B इसका रिजल्ट क्या आता है और B into A इसका क्या आता है आपके पास, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये। ठीक है, देखते हैं। देखिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। किस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे? आप इसकी फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को इसके फर्स्ट कॉलम के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में प्लस डालिए, तो 1 into -1 is -1, 2 into 0 is 0, 3 into 2 is 6।
तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अभी भी हम फर्स्ट रो में हैं क्योंकि हम सेकेंड कॉलम के साथ लेंगे, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 4, और उन सभी टर्म्स के बीच में प्लस आ जाएगा आपके पास। जैसे ही आपने फर्स्ट रो को इन सभी कॉलम के साथ कंप्लीट कर लिया, आप सेकेंड रो में जंप करेंगे। तो सेकेंड रो, तो आप आंसर में भी सेकेंड रो पर आ जाइए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। दिस इज योर A21 एलिमेंट। सिमिलरली दिस इंटू दिस करेंगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, देन उन्हें प्लस कर दीजिए। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करिए, बहुत छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन की, हम लोगों से भी हो जाती है, तो बस ध्यान से देखने की जरूरत है कि क्या से आप एक एक डिजिट को गलती ना करें और ध्यान से देखें। देखिए राइट हैंड साइड देखिए, उसमें b इंटू ए करा गया था। सिमिलर आप कैलकुलेशन करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1, 1 इंटू 0 एंड 0 इंटू समथिंग दिस। नाउ फर्स्ट रो के साथ अब सेकेंड कॉलम आएगा, तो -1 इंटू 2, 1 इंटू 1, 0 इंटू 1। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखिए, ठीक है। सेकेंड रो पर आ जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपको बस लॉजिक क्लियर हो जाए, फिर तो आपकी कैलकुलेशन वाली बात आ जाती है। कैलकुलेशन तो आप लोगों को खुद ही समझनी है। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, और बीच में आपके पास प्लस आ जाएगा। आप देखिए अगर आपने a इंटू बी करा था और b इंटू ए करा था, दोनों मैट्रिक्स का आंसर कितना डिफरेंट आ रहा है। दैट मीन्स आपका प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या कहता है, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। नाउ ए मैट्रिक्स तो क्लियर है, ये आई क्या है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लाइक यहां पर आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 1 नहीं प्लस कर सकते, क्योंकि ये एक स्केलर नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है। तो इस 1 को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस 1 को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 2 इज 1 0 0 1, डायगोनल में आपके पास 1 आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर 3 इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमें यहाँ 2 कहना है तो दैट मीन्स आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको 3 चाहिए तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखते हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर मीन्स क्या होता है, आप मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। ए स्क्वायर मीन्स आपको मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर आपको कहा जाता है 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, तो इट्स नॉट 3 इंटू 2, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 3 इंटू 3। सिमिलरली ए स्क्वायर डजंट मीन्स ए इंटू 2, दैट मीन्स ए इंटू ए मैट्रिक्स, राइट। तो आप लोग 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और ए मैट्रिक्स गिवन है, तो मल्टीप्लीकेशन अभी आप लोगों को समझाई गई है कैसे करेंगे। ये फर्स्ट रो है आपके पास, फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, दिस इज योर A11 कॉलम। देन A1 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे ईच एलिमेंट को, और बीच में आप प्लस लगाते जाएंगे। सिमिलरली दिस इंटू दिस, 2 1 0 3 1 0 2 प्लस 0 आपके पास आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंगली सेकेंड रो को फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सिमिलरली आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ए स्क्वायर आपके पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाल लिया, दैट इज विद इन मैट्रिक्स 5 -1 2, नेक्स्ट रो 9 -2 5, नेक्स्ट रो 0 -1 -2। आपको फाइंड आउट करना था ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। नाउ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी रेडी, -5 एज इट इज, ए मैट्रिक्स आपको गिवन थी 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किस ऑर्डर की लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 मैट्रिक्स तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है
उसका ऑर्डर क्योंकि 3 ऑर्डर 3 है तो हम यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 की लेंगे, दैट इज डायगोनल 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज एज इट इज। इस मैट्रिक्स को आप 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और किसी भी स्केलर नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है तो हर एलिमेंट आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0। इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से माइनस, देन ये मैट्रिक्स इसमें प्लस करनी है। तो रूल क्या होता है मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक ही बारी में कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 -10 +6, राइट। -1 प्लस -1 -0 +0 2 -0 2 +5 +0। इसी तरीके से आप ईच एलिमेंट की कैलकुलेशन करेंगे एंड दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन, प्रूव दैट a cube minus 6a² plus 7a minus twice of identity matrix equal to 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए क्यूब का मतलब a इंटू ए इंटू ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर का क्या मतलब होगा, a इंटू ए। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, 7 सेकेंड मैट्रिक्स है। मल्टीप्लीकेशन आपको बताई गई है तो आप करिए इसको मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड, मल्टीप्लाई करके आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया। देन आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ए क्यूब। नाउ ए क्यूब इज बेसिकली मींस ए इंटू ए इंटू ए। दिस इज योर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा लेते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। 5 1 5 0 0 8 2 16। This is your A11 element. Then first row, second column. 5 0 0 into 0 0 into 2 8 into 0, that is 0. Then first row, third column. Then फिर next row में आ जाएंगे आप लोग। next row को इससे, आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन क्लियर है। थर्ड रो को, तो आपके पास ए क्यूब भी तैयार है। तो ए क्यूब भी तैयार है, ए स्क्वायर भी तैयार है, ए भी और आई हम लोगों को पता है। यहाँ पर हम किस ऑर्डर की लेंगे, जिस ऑर्डर की आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सके। यानी आप 3 ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लेंगे। आपको प्रूव करना है कि जो इसका रिजल्टेंट है वो एक जीरो मैट्रिक्स आ रही है, नॉट जीरो मैट्रिक्स आ रही है। क्योंकि मैट्रिक्स के बीच में अगर आप ऑपरेशंस लगाते हैं तो मैट्रिक्स ही रिजल्टेंट मिलेगा आपको। तो ए क्यूब -6a² + 7a + 2i। तो ए क्यूब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, -6। ए स्क्वायर भी हम लोगों ने मैट्रिक्स निकाली थी 7। ए मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन थी 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने ले ली 1 0 0 0 1 0। अब आप पहले 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और कई बार स्टूडेंट साइन भूल जाते हैं। तो एक और तरीका है, आप डायरेक्ट क्या करिए, इसे -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर आप सीधा प्लस का साइन लगा दीजिए। इससे आप साइन चेंज करना भूलेंगे नहीं, सीधा -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -30 -12 -48, दैट इज 0, क्योंकि 0 का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं होता। दैट इज -24 एंड दैट इज 0। इस तरीके से आपने -6 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ आपके पास प्लस आ गया। इसे आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपने इन चारों मैट्रिक्स को ऐड करना है, दैट मीन्स 25 -30 +7 +2। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे दैट रिजल्टेड इज 0। ईच एलिमेंट इस मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व कर रहे हैं वो 0 0 0 आ रहा है। दैट मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, जो आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, 17। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आई मैट्रिक्स गिवन है, आपको के की वैल्यू निकालनी है और आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, a² = ka - 2i। तो आप इस इक्वेशन की मदद से ही के की वैल्यू निकालेंगे और के यहाँ पर एक स्केलर नंबर है बिकॉज इट्स अ स्मॉल अल्फाबेट, और स्मॉल हम लोग जनरली किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिमेंट्स के लिए। तो देखिए आपके पास a² = ka - 2i लिया हुआ है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। सबसे पहले आप a² मैट्रिक्स निकाल लीजिए। कैसे, ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। a² मैट्रिक्स के एज इट इज, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको यहाँ गिवन थी, नहीं तो आप खुद भी ले सकते थे 2 ऑर्डर 2 की। अब आप क्या करेंगे, के को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्केलर नंबर है, ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इन दोनों मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन।
3k -2, 4k -0, -2, -0, -2, -2। अब आपके पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ चुकी हैं और ये गिवन है ऑलरेडी, हम लोगों ने इक्वल नहीं किया है, दैट इज गिवन कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो कब दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं? जब ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी एकदम सेम हो। लाइक A11 एलिमेंट शुड बी इक्वल टू A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट शुड बी इक्वल टू A12 एलिमेंट। देयरफॉर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि 1 किसके इक्वल है, 3k -2 के इक्वल है, -2 किसके इक्वल है, -2 के। तो आप इससे कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे भी निकाल लीजिए, सेम आएगी आपके पास। ए की मिसिंग वैल्यू है तो के आपके पास आ गया 1, विच इज रिक्वायर्ड नंबर जो आपसे मांगा गया था क्वेश्चन में। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, 18th क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप लोग और क्लियर करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हैं, वो आपने देखा है 12th के मोस्ट प्रॉब्ली हर चैप्टर में आपके पास आ ही जाते हैं। आप डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे, मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो आपके पास ये कहीं ना कहीं 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उन्हें आप जरूर रिवाइज करें, तभी आप लोगों को 12th में इजी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको बार बार यहाँ पर रिपीटेशन में मिलेंगे। तो देखिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है 0 -10 अल्फा बाय 2, then next row 10 alpha by 2 comma 0 and I is the identity matrix of order 2। उसने कह भी दिया कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेना है, आपको ऑर्डर 2, दैट मीन्स 2 ऑर्डर 2 का लेना है, दैट मीन्स 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, राइट। आपको क्या शो करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए एंड दिस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1, 0, 0, 1, और ए मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है तो I प्लस ए कर लिया हम लोगों ने, दैट इज 1 प्लस 0 इज 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 इज माइनस 10 अल्फा बाय 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 इज 10 अल्फा बाय 2, 1 प्लस 0 इज 1। नाउ I माइनस ए जो लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास माइनस होते हैं, 1 माइनस 0, 1, 0 में से आप इसे माइनस करेंगे, दैट इज बिकम पॉजिटिव, 0 माइनस दिस दैट इज बिकम नेगेटिव, 1 माइनस 0 दैट इज I माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास ऑलरेडी तैयार है। नाउ राइट हैंड साइड में थोड़ा काम और करना बाकी है आपके पास, I माइनस ए को इस मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो I माइनस ए मैट्रिक्स आपके पास ये है और आपके पास एक मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों में प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट लगा दीजिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 into cos alpha plus 10 alpha by 2 into sin alpha, then this one 1 into minus sin alpha and 10 alpha by 2 into cos alpha। सिमिलरली इसको आप इस कॉलम से और इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल मैच नहीं करता। क्या चीज करनी चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के सामने। तो देखिए आपके पास सबसे पहले तो आपकी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से मैच नहीं कर रही, ये बात आपको क्लियर है, यानी कुछ एडजस्टमेंट नीडेड है। दूसरी बात, आपने अपनी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जैसा बनाना है, क्योंकि छोटे से बड़ा करना थोड़ा सा पॉसिबल मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टर्म्स है तो उन्हें कम टर्म्स में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान होता है। तो हम राइट हैंड साइड को ही लेंगे और उसकी मदद से आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो आप देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके पास अल्फा बाय 2 चल रहा है, यानी हाफ एंगल चल रहा है। और अगर आप अपनी राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करेंगे तो आधा पार्ट आपका अल्फा में और आधा पार्ट अल्फा बाय 2 में चल रहा है। दोनों बातों में सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, या तो पूरा क्वेश्चन ही थीटा बाय 2 में हो जाए, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, या फिर पूरा ही क्वेश्चन आपके पास थीटा में हो जाए। यानी या तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या डबल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड हाफ एंगल डिमांड कर रही है, इसलिए हम हाफ एंगल लगा रहे हैं। देखिए 10 अल्फा बाय 2 ऑलरेडी हाफ है, हमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा का ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो एक तो 10 में हो, ऊपर से आपका अल्फा बाय 2 दे दे। तो आप लोगों ने 11th क्लास में ये दो फॉर्मूले पढ़े होंगे स्टूडेंट, कौन से, आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2, वो हम लोग यूज करेंगे। और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। कॉस अल्फा की जगह पर आप रख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। साइन अल्फा की जगह रख दीजिए 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। जहां पे भी आपको कॉस अल्फा नजर आ रहा है वहां आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और साइन अल्फा की जगह ये। साइन अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा की जगह आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ऐसा हमने सब जगह किया है। आप जहां भी देखेंगे जहां पर भी आपके पास कॉस अल्फा है वहां 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 सब्स्टिट्यूट करा है और साइन अल्फा की जगह पर 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 सब्स्टिट्यूट करा है। अब आप देखिए ये क्यों किया, ये आपको बता दिया गया क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की डिमांड है। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 राइट। तो आप एलसीएम एक ले लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या डिमांड कर रही है 1, यानी ऐसा ही कुछ होना चाहिए यहां पर। तो आपने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 दैट इज आपका न्यूमिनेटर में क्या आएगा अगर आपका एलसीएम सेम होता है तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस कॉलम को देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड टेन अल्फा बाय 2 मांग रही है तो आप एक काम कीजिए आप इसमें से पहले टेन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लीजिए देन टेक एन एलसीएम। अब देखिए आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने यही किया, हमने सबसे पहले एलसीएम लिया जैसा कि यहां पर आपको चाहिए था और जैसा लेफ्ट हैंड साइड मांग रही थी इसमें से आपने टेन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिया और इसमें से आपने माइनस टेन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लिया। यहां पर आपके पास डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। तो आपने जब सॉल्व किया तो आप देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 दैट इज बिकम 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये आपके पास कट कर 1 आ जाएगा और यहां से जैसे ही आपने टेन अल्फा बाय 2 कॉमन लिया ध्यान से एलसीएम लीजिएगा, ये कट कर आपके पास 1 देगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से मैच करेगा। आई होप इट्स क्लियर। Now the next one, question number 19. A trust fund has 30,000 rupees that must be invested in two different types of bond. The first bond pays 5% interest per annum and the second bond pays 7% interest per annum. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an amount equal to the interest 1500 and 2000. तो देखिए आप लोग अगर इसे लॉजिकली करते तो लॉजिकली कैसे करते कि अगर हम एक्स एक इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड में तो सेकंड बॉन्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस एक्स हो गई राइट। तो आपको फर्स्ट बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। तो आप लिखते एक्स का 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स का 7% इंटरेस्ट एंड द टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 1500। तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाता। ये लॉजिकली तो हमें क्लियर है लेकिन हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है जैसा क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो दे रखी है हम उसे ले लेते हैं। तो लेट द अमाउंट इन्वेस्ट इन बॉन्ड टाइप x1 इज x रुपीज एंड देन इज y रुपीज। y को हम लास्ट में बाद में 30,000 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आप पहले भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट मैट्रिक्स अमाउंट इन्वेस्टेड। आप इसे वर्टिकल भी ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे लिया फर्स्ट में इन्वेस्ट करा एक्स रुपीज, सेकेंड में इन्वेस्ट करा वाई रुपीज। जैसे ही आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई अब आप जब इंटरेस्ट लिखेंगे तो आप इसे हॉरिजॉन्टल नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन नहीं पॉसिबल होगी। तो जनरली अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड अभी आपने कॉलम में लिया है तो अब आप इसे रो वाइज लेंगे। तो आप यहां लिख दीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7% और सेकंड पर कितना मिल रहा है आपके पास 5%। तो ध्यान रखिएगा अगर आपने पहली इंफॉर्मेशन ऐसे ली है तो उसी इंफॉर्मेशन को अब आप वर्टिकल ले लेंगे। तो आपके पास ये कॉलम वाइज आ गया 7% और 5%। तो फर्स्ट और सेकंड आपने कॉलम में लिखा था, अब आपने रो में लिख दिया। ठीक है, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपको लॉजिकली क्लियर हो चुकी थी कि एक्स का
आपके पास 5%, सॉरी x का 5% और y का 7% है, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक 7 और 5 हो चुका है। आप बस लॉजिक समझ लीजिए, आप इसे अपने आप ट्राई करेंगे तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन में तो गिवन था कि फर्स्ट बॉन्ड पे 5% है और यहाँ 7% है, हम लोगों ने बाय मिस्टेक यहाँ 7 और 5 ले लिया है। तो आप लॉजिक समझ लीजिए, आप इसे अपने आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए आपके पास इन दोनों मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तो वो मल्टीप्लाई कर कर ये इन्वेस्टमेंट जब इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज योर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 1800, दैट इज एक्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज एक्स का 7% प्लस वाई का 5% इक्वल टू 1800। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुक में आपके पास फर्स्ट बॉन्ड पर 5% है, यहाँ 7% है, तो आप इसे इंटरचेंज कर कैलकुलेशन कर लेंगे। डन। तो आपके पास ये आ गया 7% ऑफ एक्स प्लस 5%। वाई क्या था आपके पास, अगर आपके पास टोटल 30,000 रुपीज थे, अगर आप फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो सेकंड में कितना करेंगे, 30,000 माइनस x। तो हमने y की जगह वो रिप्लेस कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी फर्स्ट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और सेकंड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। सिमिलरली आपको ये इंटरेस्ट अगर 1800 ना देकर 2000 रुपीज दिया होता, तब आप क्या करते, तो वही चीज आपके पास है, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल टू 2000 रख दीजिए, तो आपके पास x का इन्वेस्टमेंट फर्स्ट बॉन्ड का आ गया 25,000 और सेकंड का आ गया आपके पास 5,000। राइट। अब बच्चे कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट बॉन्ड पर, यहां पर आपका इंटरचेंज कर लीजिएगा, अगर आपको फर्स्ट बॉन्ड पे गिवन था कि आपके पास 5% मिल रहा है और सेकंड बॉन्ड पे आपको गिवन था कि 7% मिल रहा है, तो स्टूडेंट से कहा जाता है कि 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने कहाँ करने चाहिए। तो एक नॉर्मल लेमैन पर्सन यही कहता है कि हमें तो भाई सेकंड वाले पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, तो हमें सारा पैसा 30,000 रुपए उस पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी मैटर करता है। यहाँ आपको उस जो फर्स्ट बॉन्ड है, जिस सेकंड बॉन्ड है जिस पर 7% आपकी अर्निंग है, उसके बारे में आपको और फैक्टर नहीं मेंशन। जब इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत से फैक्टर होते हैं जिनको डिसाइड किया जाता है, तभी आप इन्वेस्ट करते हो। तो इसीलिए आप यहां देख रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास अगर इंटरेस्ट रेट ही था तो आपने सारा पैसा जो है वो एक्स में लगा दिया या वाई में लगा दिया, आपने कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लगाया। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है दोनों में, और जो सेकंड पार्ट है हम लोगों के अकॉर्डिंग 25,000 और 5,000 है। जब आप इसे 5 और 7 करेंगे तो ये 5,000 और 25,000 आएगा। दैट मीन्स सिर्फ इंटरेस्ट मैटर नहीं करता इन्वेस्टमेंट के लिए, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट करते हैं। इसीलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट दोनों में ही की जा रही है रादर देन सिर्फ वन में। राइट, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपके पास एप्लीकेशन है मैट्रिक्स की। आप जब ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो आपको मैट्रिक्स की ही एप्लीकेशन कराई जाती है, चाहे आप बीकॉम की बात करें, बीबीए की बात करें, जब आपके पास मैथ्स आता है। देखिए, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 dozen economics books. Their selling price are rupees 80, 60 and 40 each. अब देखिए, क्वांटिटी तो आपको डजन में दे दी गई और प्राइस जो है वो पर डजन ना देकर प्राइस आपको ईच का दे दिया गया, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं पॉसिबल होता ना। तो आप देखिए, आपको टोटल अमाउंट निकालना है। लॉजिकली भी आप बड़े आराम से निकाल सकते थे, बट सबसे पहले आप बताइए क्या 10 डजन को आप एक यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नेवर। आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्वांटिटी कितने की आती है। एक क्वांटिटी अगर आपको दे रखी है 80 रुपीज, तो ये डजन नहीं, आपको नंबर ऑफ बुक्स निकालनी पड़ेंगी। तो वी नो कि 1 डजन इक्वल टू 12। तो आपके पास हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करा, 10 डजन आपके पास केमिस्ट्री बुक थी, दैट मींस नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक इज 120। सिमिलरली फिजिक्स बुक्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 96 एंड दैट इज 120। नाउ अब आपके पास अगर आपने केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक्स और इकोनॉमिक्स बुक्स आपने इस तरीके से लिखी है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास यहां आ जाएगी और दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 80, 60 और 40। ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये बात तो हमें क्लियर है, क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी देखें, अगर आपसे कहा जाता कि टोटल अमाउंट निकालिए तो आप यही करते कि 120 इंटू 80 प्लस दिस। तो इसीलिए आपके पास ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसका आपके पास ऑर्डर क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि आप मैट्रिक्स इस तरीके से बनाएं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स को देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3, 1 रो 3 कॉलम, एंड दैट मैट्रिक्स इज 3 इंटू 1। तो आप देखिए, आपके पास मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है जब ये इंट्रिम्स मैच करते हैं, और जो आपके पास मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आती है वो एक्सट्रीम से मैच करती है, यानी 1 ऑर्डर 1 की होगी आपके पास,
तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट टोटल अमाउंट इज 20,160 रुपीज, विच इज द रिक्वायर्ड अमाउंट, टोटल अमाउंट जो कि आपकी बुक्स को सेल कर जो सेलर है उसने अर्न किया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।